वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात तो होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा काम की बात क्या होती है भला? सबसे ज़्यादा काम की बात ये होती है कि खाने में क्या है। तो खाने में आज है चाइनीज़ दलिया। ये मेरी एक ऐसी रेसिपी है जो कि मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ मेरी फैमिली में जो बीमार होते हैं, और फिर जो बीमार नहीं होते वो कहते हैं कि हमें भी यही वाली चीज़ खानी है जो आपने उस बीमार के लिए बनाई है। क्योंकि ऑफकोर्स नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इन्फ्लुएंज़ा, जब मौसम चेंज होता है, सर्दी बढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा फील होता है। क्यों ना आप अपने आप को एक ट्रीट दें उन लोगों के लिए जो कि बीमार हैं, उनके साथ वो वाली चीज़ एंजॉय करें जो आप उनके लिए बना रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि आप शो में जब हमें कॉल करेंगे तो हमारे साथ शेयर करें कि आपके लिए टॉक्सिक होना क्या है। हर इंसान के लिए ना अलग जो है वो कुछ ट्रिगर्स होते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है मेरे लिए टॉक्सिक होना किसी और इंसान का ये है कि अगर कोई इंसान नेगेटिव है तो मुझे लगता है कि नहीं, ये टॉक्सिक है। मेरा दिल चाहता है कि बस कोई प्रॉब्लम बताए और फ़ौरन जो है वो सोल्यूशन बता दे, बस ज़्यादा जो है ना वो उस पर हम नैग ना करें। आप अपनी डेफिनेशन बताएंगे तो आपको मिलेगा नेक्स्ट की जानिब से एक गिफ्ट ज़रूर, जो कि आखिर में हम अनाउंस करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चाइनीज़ दलिया बहुत सिंपल है। सारे चाइनीज़ सूप के इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल होते हैं, लेकिन दलिया आखिर में इसमें शामिल होगा, जो कि आप जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, गंदम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दलिया आपको पता है बहुत जल्दी गलता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हम तेल का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जितनी भी ये मरीज़ों वाली चीज़ें होती हैं ना, उसमें तेल का इस्तेमाल कम इसलिए होता है कि भाई अगर आपको फ्लू है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी है तो गले में वो जाके लगेगा जब उसके बाद आप ठंडा पानी पिएंगे। दैट्स बिलीफ। उस वजह से भी तेल का हम कम इस्तेमाल करते हैं। स्टमक पे लाइट हो, फॉर इंस्टेंस जो टाइफॉइड के मरीज़ होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो स्टमक पे लाइट हो, थोड़ा चावल बेशक खा लें, रोटी का इस्तेमाल ना करें। इस तरह की चीज़ें जो है वो लाइट जो आपके पेट के लिए हो, तो उसमें एक ये चीज़ हो सकती है। जब थोड़ी सी तबीयत बेहतर होने वाली हो तब आप ये जो है वो खा सकते हैं, लेकिन नज़ला, ज़ुकाम, खांसी में तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग। सबसे पहले हमने क्या किया कि हार्डली 1 टीस्पून ऑयल में चॉप्ड गार्लिक मैंने शामिल किया। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसमें जिंजर भी शामिल कर सकते हैं, अदरक। साथ में हमने इसमें चिकन का कीमा मिलाया। चिकन का कीमा जो है वो झटपट जल्दी से गल जाता है। इसमें हम जो सॉसेस इस्तेमाल करेंगे उसमें सफ़ेद सिरका यानी कि वाइट विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस, चिकन पाउडर। बहुत सारे लोग चिकन पाउडर के बारे में ये कहते हैं कि देखें इसमें MSG है। वैसे तो बहुत सारी ऐसी चिकन क्यूब्स भी हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें MSG नहीं होता। हमारे लोकली ब्रांड्स उस पर लिखा हुआ होता है नो MSG, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं है जिसने ये प्रूव किया हो कि MSG आपकी सेहत के लिए हर हाल में बुरा है। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको एलर्जी है, जिनको सर में दर्द शुरू हो जाता है जब वो MSG का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वैसे नमक सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन MSG इटसेल्फ अभी तक इस पर रिसर्च और बहस चली रही है दैट इट इज़ नॉट कार्सिनोजेनिक, यानी कि इसके इस्तेमाल से आपको कोई कैंसर जैसी चीज़ नहीं होती। कोई भी रिसर्च आज तक प्रूव नहीं कर पाई। तो मेरे हिसाब से कहते हैं ना कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। तो जब तक कोई रिसर्च बता नहीं देती कि ये बहुत बुरा है सेहत के लिए, हम तो अपने चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे चिकन थोड़ी सी मैंने अभी यहाँ पे सौटे की है। साथ में चॉप्ड गाजर मैं इसमें ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा हमें गाजर को पकाना नहीं है। साथ में ये चिकन पाउडर है जिसकी मैं बात कर रही थी, ये मैं ऐड कर दूँगी इसमें 1 टीस्पून के बराबर। अ बिट ऑफ वाइट विनेगर, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर वो खट्टा खट्टा अच्छा नहीं लगता। सम सोया सॉस और सम चिली सॉस। इन सब चीज़ों को अच्छा सा मैं स्टर करूँगी और फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी, और एक हम उबाल आने का यहाँ पर वेट करेंगे। इसमें काली मिर्चें भी शामिल करूँगी। अगर जिन भी मरीज़ के लिए आप बना रहे हैं अगर उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद मिर्चें तो चिली सॉस का इस्तेमाल बेशक नहीं करें, और हल्का सा बस काली मिर्च का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। अच्छा, जो ब्लैक पेपर है ना वो मैं आखिर में इसमें ऐड करती हूँ। मुझे ब्लैक पेपर का फ्लेवर, खुशबू उसकी ज़्यादा पसंद है उसकी तेज़ी से। ये हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब हम वेट करेंगे। जैसे ही पानी थोड़ा सा सिजल अप होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा बॉयल होगा, इसमें हम शामिल कर देंगे ये दलिया। ये बहुत ज़्यादा है इस मकदार के लिए, सो हम तकरीबन इसमें 3 खाने के चमचे दलिया शामिल करेंगे। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ कि जितने भी सूप्स हम पीते हैं ना, 2 किस्म के सूप्स होते हैं।
क्लियर सूप होता है, यानी बिल्कुल यखनी पानी वाला जो थाई सूप है, या जो हम यखनी हमारी देसी है वो। और वो होते हैं जो कि थोड़े से थिकन सूप्स होते हैं, जिनको हम यूजुअली कॉर्नफ्लावर से थिक करते हैं। कुछ केसेस में हम उसको मुलीगटानी सूप को जो है वो दालों से थिक करते हैं। तो ये सूप का भी एक हेल्दी वर्जन हो सकता है। जो थिन वाटर बेस्ड सूप है वो तो खैर अमेजिंग है, ज़बरदस्त है, उनमें कॉर्नफ्लावर नहीं एडेड होता। इसको जो हम थिक करेंगे वो या तो जौ के दलिए से या गंदम के दलिए से करेंगे तो आपको फाइबर भी मिल रहा है। कहाँ आपको कॉर्न स्टार्च से सिर्फ स्टार्च मिल रहा था, जो गाढ़ेपन के लिए चीज़ इस्तेमाल की गई है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी सूप। इसमें हम ऐड करेंगे ये दलिया कहना चाहें, सूप कहना चाहें, 1 खाने का चमचा, 2 खाने के चमचे एंड 2.5, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी जो होती है ना वो थोड़ी सी वाटरी होती है। ये बहुत ज़्यादा सॉलिड जिस तरह से खिचड़ी होती है उस तरह से नहीं होता, हल्का सा उससे ज़्यादा ये वाटरी होता है। और आप इसमें एक सीक्रेट चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी कहेंगे कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आई वॉज ऑफ अ बिलीव कि भाई चाइनीज़ खाने में ना हरा धनिया नहीं इस्तेमाल होता। फिर हमारे यहाँ एक अमेजिंग सा पैन एशियन रेस्टोरेंट खुला जिसको हम सब बहुत पसंद करते हैं, और उसके सूप में से मैंने डिग आउट किया कि ये खुशबू, ये जायका तो हरे धनिए का है, क्या ये वाकई हरा धनिया है? तो वो वाकई हरा धनिया था। देन आई नो अ चाइनीज़ फ्रेंड, जो कि ऑफकोर्स चाइनीज़ है तो उनको चाइनीज़ खाने के बारे में भी पता है। उन्होंने कहा कि नो प्रॉब्लम, हम कुछ चीज़ों में धनिया इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हमारी मिथ है ना कि चाइनीज़ खाने में धनिया नहीं इस्तेमाल होता, ये मेरी कुछ अरसे पहले जो है वो बर्स्ट हुई। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें कि अगर आप चाहें तो पैन एशियन काफ़ी सारे खानों में हरा धनिया इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अलग बात है कि हम उसको कोरिएंडर कहते हैं और वो उसको कहते हैं सिलांट्रो, बट इट्स एक्चुअली द सेम थिंग। थोड़ी सी मैं इसमें अब आखिर में ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी, काली मिर्ची कुटी हुई, बहुत ज़्यादा नहीं। और हमारे पास जो है ना वो एक इंतहाई प्यारा सा यहाँ पर प्लेटर है जो कि मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी। सिंस हम एक वाटरी टाइप का दलिया बना रहे हैं, इसके लिए हम सर्विंग के लिए इस्तेमाल करेंगे क्रैकर्स। ये एक लोकल ब्रांड है, बड़े ना अच्छे हर्ब फ्लेवर वाले क्रैकर्स होते हैं। थोड़ा सा इसमें पार्सली का फ्लेवर है, थोड़ा सा इसमें गार्लिक का फ्लेवर है, और ये उल्टे हुए हैं, इनको हम ज़रा सीधा करेंगे। यहाँ से ये हमने इस तरह से कर दिए प्लेस, ज़रा सा एस्थेटिकली, एंड साथ में हम जिनको सॉस ज़्यादा खानी है उनके लिए इस तरह से रखेंगे सॉस। थोड़ा सा मैं इस पे हरा प्याज ऐड करूँगी, एंड हमारा चाइनीज़ दलिया हो चुका है एब्सोल्युटली रेडी। अच्छा, एक और काम मैं ये करूँगी कि यहाँ पर हमारी सर्विंग के लिए ये हमने रख दी रेड चिलीज़। आई वांट थोड़ा सा हरा प्याज। ये हरा प्याज हम कैसे रखेंगे भला, ये मैं आपको बताती हूँ, वही जो मैं हमेशा करती हूँ, मेरा सिग्नेचर बन गया है अब ये। करेंगे ये कि बीच में से इसको इस तरह से हाफ़ किया, एक छोटा सा स्पून लिया, इसकी जो बग़ैर चिकनी वाली साइड है उसको इस तरह से रोल किया। आज मैं थोड़ा सा एक मोटा मैंने थ्रेड लिया है, और इसको ठंडे पानी में, ठंडे बर्फ़ पानी में इस तरह से रख दिया, एंड जस्ट swirl इट इस तरह से। there you go। अब थोड़ा सा खूबसूरत सा ये कर्ल आ गया, इसको हम प्लेस करेंगे हमारी सॉस पे। there you go। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्चुअली द मेन थिंग इज़ हमारा दलिया कह लें, सूप कह लें। जब भी आप कभी इस तरह से करें ना, जैसे चाय पोर कर रहे हैं कुछ भी, तो उसको जो सर्विंग ट्रे है उस पर से हटा लें, क्योंकि इधर उधर गिर सकती है। थोड़ा सा आखिर में मैं इसमें हरा प्याज ऐड करूँगी। आई रियली 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 बिलीव कि हरे प्याज को जो है ना वो हमें पकाना नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल आखिर में सर्व करना चाहिए। उससे उसकी रंगत, जायका, सारी चीज़ें जो हैं वो बरकरार रहती हैं। यू गो, ये हमने ऐड कर दिया आखिर में। एंड ये बैम्बू स्टिक्स मेरे पास रखी हुई थी, सो मैंने थोड़ी सी जो है वो हरी मिर्ची इस तरह से लेके लगा दी, एंड आवर डिलिशियस चाइनीज़ दलिया इज़ एब्सोल्युटली रेडी।
कॉल करने के लिए मैं आपको टॉपिक दोबारा से बता दूं, वैसे तो आप कोई भी फरमाइश कर सकते हैं, लेकिन कॉल करके आप हमें ये बताएं कि भाई आपके लिए टॉक्सिक इंसान क्या है या टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या है, आपकी डेफिनेशन क्या है, किसको आप समझते हैं कि नहीं ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो जिस किस्म के लोगों से आप दूर रहते हैं वो हमें बताइए। हमारे पास एनएक्स की जानिब से आप लोगों के लिए है एक गिफ्ट हैम्पर और हम जा रहे हैं अब ब्रेक पे। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जो है वो हम करेंगे काम की बात भी, आज क्या सीखे भी, बहुत कुछ होने वाला है। नैपकिन होल्डर किस तरह से बनाना है वो हमने आपको सिखाना है, एक अमेजिंग सी बुक के बारे में आपको बताएंगे, रिलेशनशिप जो टॉक्सिक हो उससे किस तरह से बचा जा सकता है ये हम आपको बताएंगे राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए।